दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि सुजल जो है वो पीयूष के कमरे में आता है। तब पीयूष जो है ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तब सुजल उससे कहता है कि बहुत अच्छी तुम्हारी शर्ट है। तब पीयूष उससे कहता है कि हाँ बहुत अच्छी है, क्या तुम इसे पहनना चाहोगे? तब सुजल कहता है कि अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या सच में तुम मुझे ये दोगे? तो पीयूष कहता है कि हाँ मेरे भाई, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लेना। और फिर वो ऐसा कहकर अपनी शर्ट जो है वो उतारने लगता है ताकि वो सुजल को वो दे सके। तब सुजल जो इस बात से मना कर देता है और कहता है कि देखो पीयूष, अपनी हर पसंद की चीज़ मुझसे तुम बचा कर रखना। अगर कभी ज़रूरत पड़ी और मेरी नज़र तुम्हारे उस पसंद की चीज़ पर पड़ गई तो उसे मैं तुमसे छीन लूँगा। और ऐसा कहकर वो पीयूष की तरफ देखने लगता है। तब पीयूष कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दे दूँगा। और बाद में फिर दिल ही दिल में कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर हम देखते हैं कि सुजल जो है वो नीचे आता है और नाश्ता करने लगता है। वहाँ पर उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लगाने लगती है। तब वो कहता है कि माँ, ये एनिवर्सरी और ये सब सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है? आपके असली साथी तो इस घर की चीज़ें हैं, ये डाइनिंग टेबल, ये सोफ़ा, ये सारी बेजान चीज़ें ही आपके असली जीवन साथी है। वैसा देखने गए तो कभी पापा ने आपको कोई साथ दिया ही नहीं है। और ऐसा कहकर वो अपनी माँ से वो बात करने लगता है। तब उसकी माँ कहती है कि तुम इन सारी चीज़ों को नहीं समझोगे, वो तेरे पापा है और इस तरह से तू उसके बारे में बात मत कर। और फिर वो कहता है कि माँ, ये सारी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत ही क्या है जबकि पापा का आपकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। और ऐसा कहकर सुजल जो है वहाँ से उठकर चला जाने लगता है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि नाश्ता तो कर ले। तब वो कहता है कि मेरा नाश्ता हो गया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सुजल के पापा आते हैं। तो सुजल जो है उन्हें हैप्पी एनिवर्सरी कहता है और उन्हें शादी के सालगिरह की बधाई देता है। और उसकी माँ सुजल की तरफ देखती ही रहती है। फिर सुजल के पापा भी सुजल की माँ को हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं और उतना ही कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके अलावा वो उससे कोई भी बात नहीं करते। तब सुजल की माँ सुजल के पास जाती है और कहती है कि तूने मुझे विश नहीं किया लेकिन तेरे पापा को विश किया, ऐसा क्यों? तब वो कहता है कि ये सारी फॉर्मेलिटी की चीज़ें हैं और फॉर्मेलिटी की चीज़ें हम परायों से करते हैं, अपनों से नहीं। पापा मेरे लिए सिर्फ पराए हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तब सुजल की माँ उससे कहती है कि तेरी ज़िंदगी में काश कोई ऐसी लड़की आए जो तुझे समझ सके। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब सुजल जो है वो कहता है कि माँ, ये सब बातें आप मत किया करो। और सुजल की माँ भी फिर दुखी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कशिश जो है अपने घर में नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। तभी वो वहाँ पर अपनी बहनों के पास आती है और कहती है कि आज शाम को कहीं भी जाने का प्रोग्राम तुम लोग मत बनाना, क्योंकि तुम लोगों को मेरे साथ में मेरे बॉस के घर पर चलना है। वहाँ पर एक पार्टी है, मेरे बॉस के शादी की सालगिरह है और इसलिए हम तीनों वहाँ पर जाएंगे। तब वो कहते हैं कि दीदी, हमें तो वहाँ पर कोई भी नहीं जानता। तब कशिश उससे कहती है कि हम तीनों एक साथ होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि जो है अपनी गाड़ी ज़ोर से रिवर्स में लेता है। तभी कशिश की ऑफिस की गाड़ी भी वहाँ पर पीछे खड़ी हुई होती है और वो दोनों की टक्कर हो जाती है। तब ऋषि जो है वो ड्राइवर से बहुत ही बदतमीज़ी से बात करता है और उससे उल्टा सीधा कहने लगता है। तब कशिश वहाँ पर आती है और कहती है कि गलती तुम्हारी थी ऋषि, तुमने देखकर गाड़ी रिवर्स लेनी चाहिए थी। हमारी गाड़ी वहाँ पर आई थी तो इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने ही देखकर गाड़ी रिवर्स नहीं ली, इसी वजह से गाड़ी की टक्कर हो गई। तब ऋषि जो है कशिश को कहता है कि तुम अपना भाषण बंद करो, तुम बीच में बोलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तब कशिश उससे आर्ग्यू करती है और कहती है कि देखो, ये गलती तुम्हारी है और तुम इनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि पीयूष के पिताजी आ जाते हैं और कशिश जो है पीयूष के पिताजी सारी बात कहते हैं कि ऋषि, इसमें तुम्हारी ही गलती है, चलो तुम इसे सॉरी कहो। तब कशिश जो है वो कहती है कि देखा ना। तब ऋषि जो है वो मजबूरन उस ड्राइवर से सॉरी बोल देता है और उसको कशिश का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि हर बार तुम बीच में बोलती हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जो ड्राइवर है वो ऋषि से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन ऋषि जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कशिश जो है वो अपने ऑफिस में आ जाती है और वहाँ पर पीयूष भी होता है। वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तब पीयूष कहता है कि अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई, चलो जल्दी से, मुझे तुम्हारे पास एक बहुत ही ज़रूरी काम है। तो कशिश कहती है कि हाँ चलो। तब वो कहता है कि मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि शाम के पार्टी के लिए मैं कौन से कपड़े पहनूँ। तब कशिश कहती है अच्छा सर, तो इस वजह से आप पूरा अपना कपड़े ही यहाँ पर लेकर आए। तो वो कहता है कि हाँ चलो मेरी मदद करो। और फिर वो ड्रेस लगा कर देखती है और कहती है कि ये ड्रेस आप पर अच्छी लग रहा है। और ये चीज़ जो है वो सुजल जो है वो देख लेता है। कशिश जो है पीयूष से बहुत ही ज़्यादा हंस हंस कर बातें कर रही होती है और इस बात का सुजल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कशिश हमेशा पीयूष के पास ही क्यों रहती है और क्यों वो इतना हंस खेल कर उससे बातें करती रहती है। फिर हम देखते हैं कि शाम को पार्टी जो है वो शुरू हो जाती है और सुजल के माता पिता जो है एक दूसरे को हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं। वहाँ पर गानों का भी प्रोग्राम चल रहा होता है। तो सुजल एक गाना जो है वो कशिश को डेडिकेट करता है और ये सारी चीज़ें कशिश को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। फिर हम देखते हैं कि सुजल को एक फ़ोन आता है और बाद में सुजल तैयार होकर नीचे आ जाता है और फिर वहाँ पर कशिश के लिए जो गाना है वो प्ले होने लगता है। तब कशिश को ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। फिर सुजल जो है कशिश को बाद में उस प्रोग्राम से बाहर बुला लेता है और कशिश जो है वो सुजल के बुलाने पर बाहर चली जाती है।
तब हम वहाँ पर देखते हैं कि उस दिन कशिश को जिन लड़कों ने छेड़खानी की थी वो सारे लड़के वहाँ पर खड़े हुए होते हैं और वहाँ पर ऋषि और सुजल भी आए हुए होते हैं। और सुजल जो है उन लड़कों से कशिश को माफ़ी मांगने के लिए कहता है और उन लोगों को वो खरी खोटी सुनाता है। और फिर ऋषि कहता है कि भाई आप मेरे दोस्तों से इस तरह से बात नहीं कर सकते, कहता है कि तुम इसी वक्त कशिश से माफ़ी मांगो। और सारे लड़के कशिश से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ऋषि को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और सुजल कहता है कि आगे से अगर तुमने किसी भी लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऋषि को भी वो ये बात समझा देता है। ऋषि इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।